अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, फ्री हो, पेड हो, कोई भी वर्जन हो, मैं आपको आज चैट जीपीटी के 5 फीचर्स बताऊंगा जो आई होप कि आपको पहले से पता थे, लेकिन अगर नहीं पता थे तो ये 5 चीजें एकदम बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, आप जो है ये जो ऊपर राइट वाला बटन है डेस्कटॉप पर, उसको कहते हैं टेम्पररी चैट। मोबाइल पर भी ये ऊपर राइट साइड पे दिखता है, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी का ऐप यूज कर रहे हैं अपने डेस्कटॉप पर, तो उसमें यहां पर नीचे ये जो मॉडल का वर्जन है वो क्लिक करके आप टेम्पररी चैट को ऑन कर सकते हैं। टेम्पररी चैट आपके हिस्ट्री में नहीं आता है। इंटरनली चैट जीपीटी के पास एक वर्जन उसका सेव्ड रह सकता है 30 दिनों के लिए, लीगल या बाकी सेफ्टी पर्पस के लिए, लेकिन वो आपकी हिस्ट्री में नहीं दिखता है। दूसरा, कोई भी मॉडल की ट्रेनिंग जो चैट जीपीटी करता है फ्यूचर मॉडल्स की, उसमें ये टेम्पररी चैट यूज नहीं होता। और इस टेम्पररी चैट से जो भी आपने बातचीत की है वो मेमोरी में नहीं जाता, उसे यूज करके वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता आपके दूसरे चैट्स में रेफरेंस करने के लिए। सो टेम्पररी चैट कई बार सेंसिटिव चीजों के लिए यूज की जा सकती है एंड आई होप आप इसे यूज करते हैं। दूसरा, आप अपने चैट जीपीटी को काफी अच्छे से पर्सनलाइज कर सकते हैं अपने यूज के लिए। यहां पर नीचे जो आपके नाम का टैब है ब्राउजर में, उसे क्लिक कीजिए और सेटिंग्स पर आ जाइए। सेटिंग्स में आने के बाद पर्सनलाइजेशन यहां पर तीसरे नंबर पर है। इसके अंदर जो है यहां पर कस्टम इंस्ट्रक्शंस है, जिसे क्लिक कीजिए। यहां पर आप कह सकते हैं कि चैट जीपीटी आपको क्या बुलाए, तो मैं कह सकता हूं मुझे अंकुर बुलाओ। आप क्या करते हो, तो मैं यहां लिख देता हूं यूट्यूबर। क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए चैट जीपीटी की आपसे बात करते समय, यहां पर डिफॉल्ट आंसर है जो मुझे काफी अच्छा लगता है, लेकिन आप इसे बेसिकली क्रिटिकल एंड सरकास्टिक बना सकते हो, रोबोटिक बना सकते हो, लिसनर बना सकते हो, थॉटफुल एंड सपोर्टिव, या नर्ड बना सकते हो, एक्सप्लोरेटरी एंड एंथुसियास्टिक। तो हम इसे नर्ड कर लेते हैं। अब यहां पर जो है व्हाट ट्रेट्स शुड चैट जीपीटी हैव, सो यू शुड बिहेव लाइक समवन हु अंडरस्टैंड्स एन इंडियन मेल्स वर्ल्ड व्यू एंड अपब्रिंगिंग। ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, लेकिन आप कह सकते हो कि स्ट्रेट शूटिंग, टॉक लाइक इट इज, डोंट शुगर कोट रिस्पॉन्सेज। आप जो है फॉरवर्ड थिंकिंग लिख सकते हो, टेक अ फॉरवर्ड थिंकिंग व्यू। तो चैट जीपीटी का ट्रेट क्या होना चाहिए, वो कौन होना चाहिए, ये आप डिस्क्राइब कर सकते हो। और क्या और पता होना चाहिए आपके बारे में चैट जीपीटी को, तो यहां पर आप ये लिख सकते हो, आई लिव इन, आई एम मैरिड। ऐसे आप पर्सपेक्टिव्स दे सकते हो अपने बारे में, जिसे चैट जीपीटी यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज मैं काफी बार बताता हूं कि यू आर टॉकिंग टू अ 10-year-old सिंस माई किड्स यूज दिस। तो ये एक चीज आप बता सकते हैं। सो यहां पर पर्सनलाइजेशन में आप जितने अच्छे से काम करेंगे उतना आपकी प्रॉम्प्टिंग ईजी हो जाएगी। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आप चैट जीपीटी की ही मदद ले सकते हैं। आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं कि आपको मेरे बारे में जो पता है उससे इस सेक्शन में मैं क्या लिखूं जिससे आपकी मदद होगी। तीसरी जो टिप मैं आपको बताना चाहता हूं, जो तीसरा फीचर है वो इसी के अंदर है। अगर आप एडवांस मोड में आते हो नीचे, तो यहां पर आप स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज जो है वो आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो यहां पर जो है, जैसे अगर आपको वेब सर्च डिसेबल करना है कि मेरे को वेब सर्च नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने 10 साल के बच्चों को दे रहा हूं चैट जीपीटी, तो मैं वेब सर्च बंद कर दूंगा और लिख दूंगा कि आप 10 साल के बच्चों से बात कर रहे हो। इससे क्या होगा कि चैट जीपीटी जो है इंटरनेट से कोई रैंडम चीज लाके उन्हें नहीं दे देगा, और जब भी जवाब देगा वो 10 साल के बच्चों से बात कर रहा है ये सोचकर जवाब देगा। सो ये चैट जीपीटी का जो पर्सनलाइजेशन के अंदर की चीजें हैं काफी इंटरेस्टिंग है। इसे आप अपडेट कीजिए, यूज कीजिए। ये मेरा टेस्ट चैट जीपीटी अकाउंट है, इसमें मैंने इसे नहीं भरा है, लेकिन मेरे मेन चैट जीपीटी अकाउंट में मैंने ये भी डिफाइन किया हुआ है कि मेरा नाम क्या है और चैट जीपीटी का नाम क्या है। तो चैट जीपीटी को भी मैं एक अलग नाम से बुलाता हूं। मेरे चैट जीपीटी को वैसे मैं चैट ही बोलता हूं। अब चैट जीपीटी के सेटिंग्स के अंदर ही पर्सनलाइजेशन में एक और मेमोरी का फीचर है जो आपको ऑन कर लेना चाहिए, वो है रेफरेंस चैट हिस्ट्री। पेड वर्जन्स में ये आपकी पूरी चैट हिस्ट्री जो है उसे समझ के आपको जवाब दे सकता है। तो आप अगर किसी चीज को रेफर करेंगे जो आपने पहले भी बात की है, तो वो उसे समझ के जवाब दे देगा। या आप अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं जो पिछले किसी रिस्पॉन्स से रिलेटेड है, तो वो वहां से भी इंफॉर्मेशन लेके यूज करेगा उसे।
तो ओवरऑल चैट जीपीटी आपको याद रखेगा। फ्री वर्जन में ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसके वर्डिंग्स देखिए। पेड वर्जन में है लेट चैट जीपीटी रेफरेंस ऑल प्रीवियस कन्वर्सेशंस। फ्री वर्जन में ये कहता है लेट चैट जीपीटी रेफरेंस रीसेंट कन्वर्सेशंस व्हेन रिस्पॉन्डिंग। सो चैट जीपीटी फ्री रीसेंट कन्वर्सेशंस को ध्यान में रखेगा, पेड कोई भी प्लान हो पेड का वो सारे पुराने कन्वर्सेशंस को ध्यान में रखेगा जवाब देते समय। तो बाय डिफॉल्ट मैंने देखा है ये सेटिंग ऑफ होता है, इसे आप ऑन कर लीजिए। मैं एक और छोटी सी टिप आपको देता हूं, यहां पर ही पर्सनलाइजेशन के अंदर मैनेज मेमोरीज अवेलेबल है, जहां आपके बारे में जितनी भी इंडिविजुअल मेमोरीज चैट जीपीटी के पास है वो सेव्ड है। आप इसमें से किसी भी मेमोरी को अगर चाहे तो रिमूव कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि उसने कुछ गलत सेव कर लिया है तो। और मेरा फाइनल टिप आज के लिए जो है वो है कि आप कस्टम जीपीटीज को ट्राई कीजिए, कई बार वो आपका काफी प्रॉम्प्टिंग का टाइम बचा सकते हैं। दिस इज समथिंग वर्थ एक्सपेरिमेंटिंग विद, क्योंकि फ्री वर्जन में भी ये अवेलेबल है। यहां पर ऊपर देखिए जीपीटीज का ऑप्शन होता है जहां पर अलग अलग जीपीटीज आपको मिल जाते हैं। सो ये आपके कोई फाइल को ऑर्गेनाइज करना हो, आपके लिए कुछ राइटिंग करना हो या फिर एस्ट्रोलॉजी हो, आपको ये जीपीटीज यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इमेज जनरेटर प्रो के साथ खेल रहा था, तो यहाँ पर इमेज जनरेटर प्रो जो है वो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की इमेजेस बनाने में पहले से ट्रेंड है, तो आपकी प्रॉम्प्टिंग ईजी हो जाएगी इमेज जनरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इमेज जनरेटर प्रो के अंदर एक लोगो मोड है और इसे मैं कह सकता हूँ ठीक है ये लोगो मोड है, मेक मी अ लोगो फॉर AI हिंदी यूट्यूब चैनल कॉल्ड AI आलू। तो यहाँ पर वो अब एक इमेज में एले बना देगा जो फ्री वर्जन में बना रहा हूं मैं कस्टम जीपीटी को यूज करके, और इसे स्पेशलाइज किया गया है लोगो के लिए। तो ये इमेज थोड़ा लोगो सेंट्रिक बनेगा बाय डिफॉल्ट विदाउट मी हैविंग टू गिव एनी मोर इनपुट्स। इसी तरह यहां पर मुझे एक और अच्छी कस्टम जीपीटी जो मिली वो है क्रिएटिव राइटिंग कोच। ये जो है आपके राइटिंग सैंपल्स को लेता है और आपको फीडबैक देता है उन राइटिंग्स पर। सो यहां पर इसके साथ भी मैं चैट स्टार्ट करता हूं और इसे अपना एक राइटिंग सैंपल देता हूं। सो मैंने अपना एक ब्लॉग पोस्ट कॉपी किया है, मैं यहां पर लिख रहा हूं कैन यू गिव मी फीडबैक ऑन दिस ब्लॉग एंड हेल्प मी इंप्रूव। ये चीज मैंने देखा है चैट जीपीटी में कि ओरिजिनल कंटेंट लिखने में मुझे हमेशा तकलीफ होती है, लेकिन किसी भी लिखे हुए कंटेंट को एनालाइज करने में चैट जीपीटी बहुत बढ़िया काम करता है। सो यहां पर मेरे राइटिंग को जो है इसने एनालाइज किया है, यहां पर क्या अच्छा लगा वो बताया है। एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट ओपनिंग हुक जो है, तो यहां पर मैंने इसे अपना टाइटल और बॉडी साथ में दिया था, तो आई थिंक वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो ये सजेशन को मैं इग्नोर करूंगा। Flow and structure, it feels more like a journal entry not a blog, sure. ओके 3 क्लियर पीस में इसे डिवाइड करो, कुछ सेंटेंसेस को इंप्रूव करो, एंडिंग का इंपैक्ट चेंज करो। सो ग्रेट, तो यहां पर मुझे फीडबैक मिला है, आई विल एक्चुअली कंसिडर सम ऑफ दिस फीडबैक। चैट जीपीटी को राइटिंग के लिए और राइटिंग एनालाइज करने के लिए कैसे यूज करते हैं उसके लिए मैंने अपना खुद का भी थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग करके छोटा सा मॉडल बनाया है चैट जीपीटी पर। आई होप जब मैं कंटेंट राइटिंग का कभी वीडियो बनाऊंगा, मैं अपनी अलग अलग स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कैसे चैट जीपीटी को यूज करता हूं, जब मैं वो दिखाऊंगा आई होप मैं आपको उसका भी डेमो दूंगा। यहाँ पर हमारे AI आलू के जो हमने लोगो मांगा था वो यहाँ पर बन गया है, वो कुछ ऐसा बना है। सो कस्टम जीपीटीज प्लीज ट्राई कीजिए, लेट मी नो व्हाट अदर की फीचर्स यू थिंक एवरीवन शुड नो अबाउट चैट जीपीटी। आप कमेंट्स में बताइए। लेट्स कीप दिस कन्वर्सेशन गोइंग। दिस इज अ क्विक वीडियो, आई विल एंड इट हियर, बट आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून।